नमस्कार। देखिए, आप भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एक अच्छे तरीके से स्टीयर किया है, उसके हिसाब से आज जो बड़ी अर्थव्यवस्था है उनमें से बहुत कम अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसकी सेंट्रल लायबिलिटीज, जिसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी शेप में है। भारत उसमें से एक है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, प्रोडक्टिविटी पे भी फोकस है, किसानों के लिए भी है, मजदूरों के लिए भी है, आपके युवाओं के लिए भी है, और साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा तोहफा भी है। और उसके साथ रखा हुआ है फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में। यानी ये ड्रीम बजट है, एक इस तरह का बजट है जिसमें सबके लिए, सबके लिए देते हुए भी जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आई है। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत डिसिप्लिन के साथ बजट को, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मेंटेन किया है। आप देखिए, जो इकोनॉमी के 3 बड़े ड्राइवर्स होते हैं उसमें एक कंजम्पशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है, सेविंग एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। तो जब मिडिल क्लास के हाथ में, किसी भी परिवार के हाथ में, आपके मेरे परिवार के हाथ में अगर बचत रहेगी तो बचत होने से बहुत सारी चीज़ें होती है। घर में अपने बच्चों के लिए बेटर फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई पे बेहतर खर्च कर सकते हैं, घर की ईएमआई देने में आसानी होती है, कार की ईएमआई या बाइक की ईएमआई देने में आसानी होती है। तो ये सब चीज़ें जो बहुत एक साधारण तरीके से अगर हम देखें तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और उसका प्रभाव फिर पूरे इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। यार मान लीजिए आज 2 करोड़ लोग ऐसे अगर होते हैं जिनके हाथ में एक्स्ट्रा बचत आती है साल के 1 लाख रुपए की, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट कार के, बाइक के, कपड़ों के, घर में जो बेसिक चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, उन सब के लिए ज़्यादा खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। वो क्षमता बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से नई इंडस्ट्री आती है, नया इन्वेस्टमेंट आता है, नए इन्वेस्टमेंट के आने से नया रोजगार सृजन होता है। तो ये एक अच्छी साइकिल बन जाती है। एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फोकस है, 10 साल से बहुत बड़ा फोकस है, और इसका बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। अगर आप ईपीएफओ के डॉक्यूमेंट्स देखें तो जो नए लोग रजिस्ट्रेशन में करते हैं, यानी फॉर्मल जॉब में आते हैं, और जो लोग छोड़ के जाते हैं, इन सब का अगर नेट करें तो आज करीब हर महीने 12 से 14 लाख के आसपास का हर महीने रोजगार, नया फॉर्मल रोजगार सृजन हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इनफॉर्मल रोजगार के भी बहुत सारे, और स्वरोजगार के बहुत सारे साधन आए। जैसे पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है जिसमें रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 का लोन दिया जाता है, उसके बाद में पहला लोन चुकाने पे 20 का दिया जाता है, दूसरा लोन चुकाने पे 50 का दिया जाता है। तो वो इस तरह की ऐसी कई सारी स्कीमें हैं, मुद्रा स्कीम है, जिसमें कि जो स्वरोजगार के जरिए से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए से भी रोजगार क्रिएट किया गया है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जो हाईवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसमिशन लाइन्स, इन सब में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके भी बहुत सारे रोजगार के साधन हैं। तो ये एक ऐसा एक माध्यम है जिसमें सभी तरीकों से, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग से, कंजम्पशन की ग्रोथ से, सेविंग्स की ग्रोथ से, इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से, इन सब से रोजगार का सृजन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। करीब 25 लाख रोजगार तो आज ही है। लैपटॉप बन रहे हैं, सर्वर्स बन रहे हैं, मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस बन रहे हैं। और जिस तरह के आज के बजट में रिफॉर्म्स, 3 बड़े रिफॉर्म घोषित हुए हैं, और जिस तरह से कंपोनेंट इकोसिस्टम को लाने की एक व्यवस्था बनी है, उससे आने वाले समय में ये रोजगार डबल होगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो 105-110 बिलियन डॉलर है वो भी डबल हो जाएगी।
बहुत जल्दी। रेलवे में भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2,52,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। 100 नई अमृत भारत गाड़ियाँ बनेगी, 50 नई नमो भारत ट्रेन्स बनेगी, 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनेगी, 1,000 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे। इस साल एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रेलवे अचीव करेगी, 1.6 बिलियन टन कार्गो ले जाने का माइलस्टोन अचीव करेगी। अगले साल के एंड तक 3 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट अचीव करेगी। तो एक तरीके से, और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट अचीव करेगी। तो एक तरीके से हर एक चीज में, और इसका सीधा साधा परिणाम है अभी एज वी स्पीक करीब 1 लाख के आसपास नौकरियों की वैकेंसी और उनके एग्जाम चल रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर शायद 96,000 होगा, पर करीब करीब 1 लाख रोजगार का अभी रेलवे में चल रहा है सरकार की तरफ से नौकरी। इससे पहले 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी 2 साल पहले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, और बजट से इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा चाहिए। अगर आप देखो अपनी इकोनॉमी आज 324 लाख करोड़ की है। 324 लाख करोड़ में 30% इन्वेस्टमेंट है। 30% करीब 90 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सरकार का इन्वेस्टमेंट करीब 15 लाख करोड़ है। तो बाकी का तो सारा